वैसे तो शहरी मरियम के दिल से आर्यन की मोहब्बत को नहीं निकाल पाएगा, लेकिन उसने एक ऐसा तरीका ढूंढा है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। यानी कि वो करेगा कुछ इस तरह से कि जैसा कि उसने उसको पागल करार दे दिया। और मरियम को यही बताया जा रहा है कि वो कुछ देर पहले मेंटल हॉस्पिटल में रह के आ चुका है, जिसकी वजह से मरियम काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। वैसे तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि शहरी उसको प्यार से समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम मेरी बहन हो और मैं तुम्हारा बुरा नहीं सोच सकता हूँ। मैं जो भी तुम्हारे बारे में सोचूंगा तुम्हारे फ़ायदे के लिए ही सोचूंगा, लेकिन मुझे इस रिश्ते से कोई भी इतराज़ नहीं। देखो, मैंने उन्हें घर में आने की परमिशन दी और मैं इस बात के लिए राज़ी भी हो गया, लेकिन एक बात जो मुझे पता चली वो मैंने उनसे ज़रूर पूछना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें देना चाहता था उन्हें, तुम्हें सौंपना, इतनी बड़ी चीज़ अपनी सौंपने जा रहा था, तो कैसे मैं उनको ऐसे ही दे देता। इसलिए मैंने ये सब बातें की हैं। आगे से आप देखेंगे कि मरियम कहती है कि ये सही मौका नहीं था बात करने का, तुम्हें उस वक्त बात नहीं करनी चाहिए थी। खैर, आप देखेंगे कि वो उसको काफ़ी ज़्यादा अपने प्यार की लपेट में लेकर उसको कह देता है कि तुम फ़िक्र मत करो, मैं जो करूँगा बेहतर करूँगा। अगर वो अभी भी तुमसे प्यार करता हुआ तो वो दोबारा वापस आएगा। इस पर मरियम कहती है कि तुम उसको नहीं जानते, वो बहुत ज़िद्दी है, वो वापस नहीं आएगा। ऐसा ही होता है। आप देखेंगे कि मरियम के दिमाग में ये चीज़ तो बैठ ही जाती है कि आर्यन का दिमागी तवाज़ुन थोड़ा-सा ख़राब है। इसलिए वो उसको अब बार-बार इस तरह से कहने की कोशिश कर रही है कि तुम फ़िक्र मत करो, मैं तुम्हारा इलाज करवाऊँगी तो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। इसमें इतना सोचने की, इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि वो भी अपने भाई की बातों में लग चुकी है और वो उसको ऐसा करना चाह रही है। लेकिन आप देखेंगे कि मरियम को इस चीज़ की समझ नहीं आ रही है कि शेर जानबूझ के ये सारी हरकतें कर रहा है, आर्यन से अपनी दुश्मनी निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो समझ रही है कि उसका भाई उसके फ़ायदे के लिए कह रहा है। आर्यन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो मरियम को कहता है कि मैं तुम्हें बार-बार यही बात समझाना चाह रहा हूँ कि तुम्हारा भाई जो कुछ कर रहा है अपनी ज़िद में कर रहा है, ताकि हमारा ये रिश्ता ना हो पाए। इसके अलावा और कोई भी इसमें हकीकत नहीं है। इसके बाद मरियम कहती है कि नहीं, ये तुम्हारा वहम है, तुम सिर्फ़ और सिर्फ़ वहम कर रहे हो, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ये हकीकत है कि तुम्हारा ज़हनी तवाज़ुन थोड़ा-सा ख़राब है, यानी कि तुम बहुत जल्द गुस्से में आ जाते हो। ये इन चीज़ों की लामात हैं। मैं इनको आहिस्ता-आहिस्ता हैंडल कर लूँगी, तुम फ़िक्र मत करो। आगे से उसको मज़ीद गुस्सा आता है और कहता है कि मैं तुम्हारे बगैर रहना सीख जाऊँगा, तुम फ़िक्र मत करो। क्योंकि मैंने तुम्हें बड़ा समझाने की कोशिश की है कि जो कुछ भी तुम्हारा भाई कर रहा है सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी ये गेम है और ये गेम रचा रहा है, लेकिन तुम्हें इन बातों की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। वो घर जाता है तो वो काफ़ी ज़्यादा उदास और परेशान होता है। उसकी परेशानी उसके बाप से देखी नहीं जाती। तो उसका बाप उसको पूछता है कि बेटा, क्या वजह, क्या हुआ? तुम अपने बातों को, इन बातों को दिल से क्यों नहीं निकाल देते हो? इस पर वो कहता है कि कैसे मैं इन बातों को दिल से निकाल दूँ? मरियम भी मुझे पागल तस्वर करने लग गई है और वो सोचती है कि मेरा ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। उसका बाप उसको यकीन दिलाता है और कहता है कि तुम्हें अपने प्यार का सबूत देना होगा, क्योंकि आजकल की दुनिया में सबूत देना पड़ता है, वरना ये रिश्ते जो हैं बिल्कुल बेनाम के और खोखले रह जाते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि आर्यन कहता है कि मैं कैसे उसे यकीन दिलाऊँ? वो अपने भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और उसके दिमाग पे यही सवार है कि जो उसका भाई कह रहा है बिल्कुल ठीक है। आगे से आप देखेंगे कि उसका बाप उसको समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम फ़िक्र मत करो, आहिस्ता-आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं खुद मरियम से इस मामले पर बात करूँगा। आगे से वो आर्यन कहता है कि नहीं, आप मरियम से कोई बात नहीं करेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है उससे कोई भी बात करने की। आपको भीख यानी माँगनी नहीं है, आपने अपने हाथ नहीं फैलाने उसके आगे। ये सब बातें सुनकर उसका बाप काफ़ी परेशान हो जाता है और कहता है कि तुम फ़िक्र मत करो, बहुत जल्द तुम्हारे हक़ में बेहतर हो जाएगा। टेंशन नहीं लेनी है तुमने, मैं तुम्हारे और मरियम साथ को हूँ। यही बताया जा रहा है कि वो कुछ देर पहले मेंटल हॉस्पिटल में रह के आ चुका है, जिसकी वजह से मरियम काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। वैसे तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि शहरी उसको प्यार से समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम मेरी बहन हो और मैं तुम्हारा बुरा नहीं सोच सकता हूँ। मैं जो भी तुम्हारे बारे में सोचूंगा तुम्हारे फ़ायदे के लिए ही सोचूंगा, लेकिन मुझे इस रिश्ते से कोई भी इतराज़ नहीं। देखो, मैंने उन्हें घर में आने की परमिशन दी और मैं इस बात के लिए राज़ी भी हो गया, लेकिन एक बात जो मुझे पता चली वो मैंने उनसे ज़रूर पूछना चाहिए, क्योंकि मैं
तुम्हें देना चाहता था, उन्हें तुम्हें सौंपना, इतनी बड़ी चीज़ अपनी सौंपने जा रहा था, तो कैसे मैं उनको ऐसे ही दे देता। इसलिए मैंने ये सब बातें की हैं। आगे से आप देखेंगे कि मरियम कहती है कि ये सही मौका नहीं था बात करने का, तुम्हें उस वक़्त बात नहीं करनी चाहिए थी। ख़ैर आप देखेंगे कि वो उसको काफ़ी ज़्यादा अपने प्यार की लपेट में लेकर उसको कह देता है कि तुम फ़िक्र मत करो, मैं जो करूँगा बेहतर करूँगा। अगर वो अभी भी तुमसे प्यार करता हुआ तो वो दोबारा वापस आएगा। इस पर मरियम कहती है कि तुम उसको नहीं जानते, वो बहुत ज़िद्दी है, वो वापस नहीं आएगा, ऐसा ही होता है। आप देखेंगे कि मरियम के दिमाग में ये चीज़ तो बैठ ही जाती है कि आर्यन का दिमागी तवाज़ुन थोड़ा-सा ख़राब है। इसलिए वो उसको अब बार-बार इस तरह से कहने की कोशिश कर रही है कि तुम फ़िक्र मत करो, मैं तुम्हारा इलाज करवाऊँगी तो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। इसमें इतना सोचने की, इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि वो भी अपने भाई की बातों में लग चुकी है और वो उसको ऐसा करना चाह रही है। लेकिन आप देखेंगे कि मरियम को इस चीज़ की समझ नहीं आ रही है कि शेर जानबूझ के ये सारी हरकतें कर रहा है, आर्यन से अपनी दुश्मनी निकालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वो समझ रही है कि उसका भाई उसके फ़ायदे के लिए कह रहा है। आर्यन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो मरियम को कहता है कि मैं तुम्हें बार-बार यही बात समझाना चाह रहा हूँ कि तुम्हारा भाई जो कुछ कर रहा है अपनी ज़िद में कर रहा है ताकि हमारा ये रिश्ता ना हो पाए। इसके अलावा और कोई भी इसमें हकीकत नहीं है। इसके बाद मरियम कहती है कि नहीं, ये तुम्हारा वहम है, तुम सिर्फ़ और सिर्फ़ वहम कर रहे हो, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ये हकीकत है कि तुम्हारा ज़हनी तवाज़ुन थोड़ा-सा ख़राब है, यानी कि तुम बहुत जल्द गुस्से में आ जाते हो। ये इन चीज़ों की अलामात हैं। मैं इनको आहिस्ता-आहिस्ता हैंडल कर लूँगी, तुम फ़िक्र मत करो। आगे से उसको मज़ीद गुस्सा आता है और कहता है कि मैं तुम्हारे बगैर रहना सीख जाऊँगा, तुम फ़िक्र मत करो। क्योंकि मैंने तुम्हें बड़ा समझाने की कोशिश की है कि जो कुछ भी तुम्हारा भाई कर रहा है सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी ये गेम है और ये गेम रचा रहा है, लेकिन तुम्हें इन बातों की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। वो घर जाता है तो वो काफ़ी ज़्यादा उदास और परेशान होता है। उसकी परेशानी उसके बाप से देखी नहीं जाती। तो उसका बाप उसको पूछता है कि बेटा क्या वजह, क्या हुआ? तुम अपने बातों को, इन बातों को दिल से क्यों नहीं निकाल देते हो? इस पर वो कहता है कि कैसे मैं इन बातों को दिल से निकाल दूँ? मरियम भी मुझे पागल तस्वर करने लग गई है और वो सोचती है कि मेरा ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। उसका बाप उसको यकीन दिलाता है और कहता है कि तुम्हें अपने प्यार का सबूत देना होगा, क्योंकि आजकल की दुनिया में सबूत देना पड़ता है, वरना ये रिश्ते जो हैं बिल्कुल बेनाम के और खोखले रह जाते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि आर्यन कहता है कि मैं कैसे उसे यकीन दिलाऊँ? वो अपने भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और उसके दिमाग पे यही सवार है कि जो उसका भाई कह रहा है बिल्कुल ठीक है। आगे से आप देखेंगे कि उसका बाप उसको समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम फ़िक्र मत करो, आहिस्ता-आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं खुद मरियम से इस मामले पर बात करूँगा। आगे से वो आर्यन कहता है कि नहीं, आप मरियम से कोई बात नहीं करेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है उससे कोई भी बात करने की। आपको भीख यानी माँगनी नहीं है, आपने अपने हाथ नहीं फैलाने उसके आगे। ये सब बातें सुनकर उसका बाप काफ़ी परेशान हो जाता है और कहता है कि तुम फ़िक्र मत करो, बहुत जल्द तुम्हारे हाथ में बेहतर हो जाएगा। टेंशन नहीं लेनी है तुमने, मैं तुम्हारे वैसे साथ तो हूँ। शायरी मरियम के दिल से आर्यन की मोहब्बत को नहीं निकाल पाएगा, लेकिन उसने एक ऐसा तरीका ढूँढा है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। यानी कि वो करेगा कुछ इस तरह से कि जैसा कि उसने उसको पागल करार दे दिया है।